चलो स्टूडेंट, कैसे हो? रेडी? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हुए हैं। हमारे एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हुए हैं आज हमें वो सोल्व करना है। हमारे पहले भी न्यूमेरिकल्स 1.1 और एक्सरसाइज में दिया गया 1.2 नंबर का जो न्यूमेरिकल्स है वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारा एक्सरसाइज में दिया गया न्यूमेरिकल्स 1.3 पर कंसंट्रेट करेंगे। रेडी? तो ये हमारी है क्वेश्चन है हमारा, ये रहा हमारा 1.3 क्वेश्चन नंबर। देख लो क्या यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन, वो देख लो अच्छी तरीके से। चलो, चेक द रेशियो के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम डायमेंशनलेस, लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, चेक दैट रेशियो ऑफ के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी एंड डायमेंशनलेस। आपको रेशियो ढूंढना है और वो डायमेंशनलेस है, वो आपको प्रूव करके दिखाना। तो हम पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, के स्क्वायर यानी कि क्या होता है के स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ये के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया गया यानी कि E मल्टीप्लाई E, दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे है, सेम है, अपॉन आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस, आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसलिए ये डिवाइड में यहाँ जाएगा तो एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू के ई इंटू ई यानी कि ई के ई स्क्वायर, ए इंटू ई इनको यानी कि के स्क्वायर। आई बात समझ में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये बनता है। नाउ अब हम शुरू करेंगे जो नीचे दिया गया हुआ है जी एम ई एम पी यानी कि जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से, ये के है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, और जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स में आता है। चलो, ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। रेडी? यानी आर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई एम पी। आई बात समझ में? ये दोनों डिस्कस समझ में आ गई। चलो, यहाँ पर एफ आर स्क्वायर और यहाँ पर भी एफ आर स्क्वायर। तो एफ आर स्क्वायर का क्या है, रेशियो है, दोनों का क्या है, रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। चलो, तो के स्क्वायर अपॉन क्या होगा, के स्क्वायर अपॉन क्या होगा हमारे पास, देखो जी एम ई एम पी। आई बात समझ में आपको? चलो, एफ आर स्क्वायर है, तो एफ आर स्क्वायर है यानी कि यहाँ पर देख लो, आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लो। तो एफ आर स्क्वायर है यानी कि एफ का दोनों में, यहाँ पर भी एफ आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी एफ यानी कि फोर्स का यूनिट कौन सा है, न्यूटन, और आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो यहाँ पर भी एफ आर स्क्वायर बनता है, यहाँ पर भी एफ आर स्क्वायर बनता है, यानी कि एफ यानी कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन। चलो, यहाँ पर फोर्स का यूनिट हमारा न्यूटन है, और आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस है, उसे एम स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलो, यानी कि न्यूटन यानी कि फोर्स की एमएलटी क्या है, M1L1T-2। आई बात समझ में? ये फोर्स की एमएलटी है। यहाँ पर सेम डायरेक्शन में यहाँ पर इसकी एमएलटी क्या रहेगी, एम स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस है इसलिए मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। रेडी? यानी कि लेंथ में आता है। आई बात समझ में? यानी कि इसका भी एल स्क्वायर बन जाएगा। कुछ दिक्कत हो तो बता देना। चलो, यहाँ पर भी ऐसा है M1L1T-2, यानी कि यहाँ पर भी ऐसे है। रेडी? यानी कि ऊपर नीचे सब क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यानी कि ये कैसा हो गया, सब कट हो गया। तो इसलिए के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी है, वो डायमेंशन लेस है, यानी डायमेंशन लेस। आई बात समझ में? वो क्या है, डायमेंशन लेस। आ गई बात अच्छी तरीके से समझ में? अगर किसी को नहीं आया तो समझ में बोल देना। रेडी? चलो, अब हम शुरू करेंगे उसका न्यू टॉपिक। चलो, अब हम क्या करना है, लुक अप द टेबल ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेशियो। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई? वो रेशियो क्या कहना चाह रहा है, और आपको टेबल में देखकर वो सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। चलो, तो हमें रेशियो में वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास रेशियो क्या था, के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो के की वैल्यू हमारे पास 9 × 10⁻⁹ वो फिक्स है।
चलो इलेक्ट्रॉन यानी E इंटू ई यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर हो गया है। रेडी, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है 1.6 10⁻⁹ कूलम, तो उसका स्क्वायर। आई बात समझ में ही है। चलो अब क्या करना है, अपॉन जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 ये उसकी है। रेडी, नाउ अवर सेकंड पॉइंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 9.1 10⁻31 ये सभी कांस्टेंट टर्म है यानी कि इसका चेंज नहीं हो रहा है। तो यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻, कितना होता -27। आई बात समझ में। चलो इन सभी का आप कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेट हमें आंसर मिला 2.27 10⁻31 डिग्री। रेडी, दिस रेशियो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये रेशियो क्या कर रहा है, दिस रेशियो शो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। रेडी, तो ये रेशियो ये कह रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका फोर्स अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज़्यादा बड़ा है। कंप्लीट, आई बात समझ में। इसको किसी के डाउट हो तो अच्छी तरीके से बोल दो। अभी एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ये लिखना कंपलसरी है। रेडी, चलो तो क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन an electron and a proton is 2.27 10⁻39 times stronger, 9 times stronger than ग्रेविटेशनल फोर्स। आई बात समझ में। आई बात समझ में। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला है वो किसके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स है उसके हिसाब से ज़्यादा है। कौन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस कहाँ किसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से। रेडी, आई बात समझ में। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 1.3। अब हम शुरू करेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.4। रेडी, चलो स्टूडेंट, अब हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट सम 1.4 एक्सरसाइज में दिया गया हुआ है। देखो वो क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी क्वांटाइज। ये क्वांटाइज यानी कि इसका मीनिंग क्या रहता है, ये क्वांटाइज लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या रहेगा। क्वांटाइज यानी कि अगर समझ लो, क्वांटाइज यानी आप समझ लो कि यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर कोई एटम है, उसका एटॉमिक रैंक 11 है यानी कि सोडियम हो गया, उसका एटॉमिक रैंक 11 है यानी कि उसके अंदर 11 प्रोटॉन और बाहर की ऑर्बिट्स में 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो सोडियम है वो हमने कौन सा न्यूट्रल लिया है यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए 8, और उसके बाद की जो ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो एटम है हमारा इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन यानी कि ये न्यूट्रल है, इफ मैं ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूँ यानी कि रिमूव कर दूंगी तो अब ये कौन सा चार्ज हो जाएगा, रिमूव किया इसलिए इसने डोनेट कर दिया, डोनेट करने के हिसाब से इस पर कितना चार्ज लगेगा, पॉजिटिव। और कोई एक्सेप्ट करता है
कोई एक्सेप्ट करता है यानी उस पर कितना चार्ज लगेगा, उस पर कितना चार्ज लगेगा, नेगेटिव। जितने वहां पर मैंने कितने डोनेट किए 1, तो ये +1 E हो गया ना, यानी कि ये 1 कैसा हो गया, यानी इसने डोनेट कर दिया तो +1 E हो जाएगा। आई बात समझ में, +1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। तो यहाँ पर अगर 1 की जगह वो 2 देता तो 2 इलेक्ट्रॉन आता तो पॉजिटिव आ जाता। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलो यहाँ पर अगर 3 देता तो 3 आ जाता। इस तरह क्या होता है, क्वांटाइजेशन, यानी कि ये दे भी सकता है और किसी से ले भी सकता है। अगर किसी से एक्सेप्ट करेगा तो उस पर नेगेटिव आएगा, किस पर डोनेट करेगा उससे पॉजिटिव आएगा। रेडी, समझ में आ गई बात। चलो, तो इसका क्वांटाइजेशन यानी कि कभी पर इलेक्ट्रॉन किसी पर डालना है तो उसे यानी कि लेना है या अदरवाइज उसे देना है। तो क्या इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास ए। तो ए का आंसर है अ बॉडी एक्वायर्स प्लस VE चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक चार्ज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अ बॉडी एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के साथ किसी पास से इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर वो है वो इंटीजर मल्टीपल पर होगा। क्यों इंटीग्रल मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि वह प्लस और माइनस एन ही बनता है ना, यानी कि वेयर एन इज इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट, ये इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है हमारा 1.6 10 - 19 कूलम। इंटीजर मल्टीपल यानी कि एन है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, एन है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, इंटीजर मल्टीपल में ही होगा। रेडी, तो द टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल द टोटल चार्ज ऑफ बॉडी is integral multiply of 1.6 10 - 19 कूलम। आई बात समझ में आ गई, अच्छी तरीके से बात समझ में किस तरह से होगा ये मालूम चल गया आपको। रेडी, ये हो गया ए। चलो हम पोजीशन क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। देख लो उसमें क्या कहा गया है। वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्ज। क्यों वो इग्नोर करता है, क्वांटाइजेशन को इग्नोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल। माइक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल के जाता है तब क्यों क्वांटाइजेशन को वो इग्नोर करता है, क्योंकि इन मैक्रोस्कोपिक स्केल the magnitude is very high, the magnitude charge is high, very large as compared to by very large compare वो किसके कंपेयर में लार्ज है, टू इलेक्ट्रोस्टैटिक electrons. In a microscopic scale, the magnitude charge is very large compared to by electron. इलेक्ट्रॉन के चार्ज के हिसाब से मैक्रोस्कोपिक में जो स्केल रहता है, माइक्रोस्कोपिक स्केल में जो इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड का चार्ज का मैग्नीट्यूड रहता है वो एज कम्पेयर बाय इलेक्ट्रॉन कहीं ज़्यादा है। Hence the quantization can be neglected. Hence the quantization कैन बी निगलेक्ट। आई बात समझ में, आई बात समझ में अच्छी तरीके से। क्या हो रहा है,
क्या हो रहा है दोनों केसेस में, क्या हो रहा है दोनों केसेस में आपने देख लिया, आपने अच्छी तरीके से देख लिया, देख लो, एक और बार नहीं समझ में आया तो देख लो। क्यू मैक्रोस्कोपिक के हिसाब से हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो निगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक जो स्केल है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज की मैग्नीट्यूड की वैल्यू सबसे ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू बाय इलेक्ट्रॉन, और वो से हम इसलिए हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। चलो ये हमारा हो गया एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन। अब हम शुरू करेंगे 1.5। चलो अब हमारे पास है एक, हम एक्सरसाइज 1.5 का जो थियरी टाइप जो न्यूमेरिकल्स है उसे सोल्व करने की ट्राई करेंगे हम। व्हेन अ ग्लास रोड रब विद द सिल्क, एक ग्लास रोड है, ग्लास रोड यानी कि कांच का कोई एक रोड है, उसे सिल्क के क्लॉथ के साथ क्या करना है, रब करना है, यानी कि घिसना है। चार्ज अपीयर ऑन द बोथ सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड with the many other pair of bodies. Explain how the observation consists with the law of conservation of charge. और कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज को राइट कहलाता है। यानी कि हमने यहाँ पर एक सिल्क का क्लॉथ है और हमारे पास एक ग्लास रोड है। ग्लास रोड और सिल्क के क्लॉथ को एक दूसरे के साथ हम घिसते हैं, तब क्या होता है, ग्लास का रोड है वो घिसने से पॉजिटिव, क्योंकि ग्लास के रोड पर जितने इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर किस पर हो जाएंगे, समझ लो कि लाइक एग्जांपल मैं यहाँ फिगर ड्रॉ के समझाता हूँ। ये समझ लो कि ग्लास रोड है और ये लोग समझ लो कि सिल्क का क्लॉथ है। पहले ये दोनों किससे थे, न्यूट्रल, पहले ये दोनों कैसे थे, न्यूट्रल। अब ग्लास के रोड के इसके साथ रब करने से, ग्लास के साथ समझ लो कि इस सिल्क के क्लॉथ के साथ मैंने रब कर दिया। रब करने से क्या होगा, इस पे जो इलेक्ट्रॉन थे इस पे ट्रांसफर हो गए, इस पर जो इलेक्ट्रॉन थे इस पर ट्रांसफर, यानी कि ये ग्लास का रोड कैसा होने चला है, पॉजिटिव। यानी कि सिल्क का क्लॉथ पर एक समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन इस पर से इधर आ गया, इस पर से इधर आ गया, यानी कि ये कैसा हो गया, 1 नेगेटिव हो गया, यानी कि 1 कैसा हो गया, पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया और इसने डोनेट किया, इसलिए वो ये पॉजिटिव हो गया, 1 नेगेटिव होने, यानी कि ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ। पर इसका पहले न्यूट्रल था ना, पहले तो दोनों कैसे थे, न्यूट्रल। दोनों पर कैलकुलेशन करते थे तो पहले तो ये दोनों कैसे थे, न्यूट्रल। पर रब करने के हिसाब से इस पर से एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई और उस पर एक बढ़ोतरी हो गई। पर आखिर में आप जब देखते हो इन दोनों का, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हो गया क्योंकि ये उसने डोनेट किया था और इसने क्या किया था, एक्सेप्ट, यानी कि ये +1 इलेक्ट्रॉन, ये प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, यानी कि फिर से ये क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों का इक्वल करूँ, दोनों को कंबाइन करूँ और उसका नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, 0। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों को एक साथ रब करने से भी टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है, कंजर्व होता है। क्या होता है, कंजर्व। ये हमारा जो लॉ है उसे प्रूव करता है। ये जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, वो हमें इससे यहाँ पर प्रूव होता है कि आप टोटल नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जितना बाद में ढूंढोगे तो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज आपको कितना मिलेगा, 0, क्योंकि इसने 1 डोनेट किया तो 1 ये एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज ये 2 डोनेट करता तो ये 2 एक्सेप्ट करता है। जो एक्सेप्ट करता है उसे माइनस और जो डोनेट करता है उसे प्लस। आई बात समझ में? तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। रेडी? चलो इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग। कंसिडर द 2 सुटेबल मटेरियल्स बॉडी ए एंड बी। हमने 2 मटेरियल्स लिया ए और बी, लाइक ग्लास रोड एंड इज इक्वल टू सिल्क क्लॉथ। यहाँ पर मैंने समझा दी एक इलेक्ट्रॉन अगर इस पर ट्रांसफर होगा तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। जितना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से यहाँ जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि इसने इस पर डोनेट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो यानी कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ड्यू टू द फ्रिक्शन if this body lose the electron to the body electrons to body B, if this material lose the electron on this body, then it's called to plus electric charge, and here present of minus electric charge. Understood what I say? Done? That reason plus A acquires plus positive charge and B acquires negative charge, but total net charge will be 0 because of here plus electric charge, 1 electron, here
-1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल चार्ज क्या होगा हमारा, प्लस इलेक्ट्रॉन और माइनस इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज हमारा कैसा हो जाएगा, 0। यानी कि टोटल चार्ज तो हमारा बाद में जो पहले न्यूट्रल था वह तब भी 0 था, और बाद में जब हमने कोई प्रोसेस की तब भी हमारा चार्ज कैसा है, न्यूट्रल ही। यानी कि टोटल सो दैट द टोटल चार्ज इज कंजर्व, यानी कि ये टोटल चार्ज हमने देखा तो टोटल चार्ज कैसा हो जाएगा, कंजर्व। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन रहेगा। रेडी, चलो अब हम शुरू करेंगे हमारा एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 1.6। 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB and QC and QD -5 microcoulomb are located at the corners of square। यानी कि ये यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, वो देख लेना आप अच्छी तरीके से। ये यानी कि यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ किया हमने, ये बात समझ में। चलो इस पर QA यानी कि 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर QB यानी कि -5 माइक्रोकूलम, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, QC यानी कि 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर क्या होगा, QD यानी कि -5 माइक्रोकूलम। चलो अब आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ द साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसे A, B, C और D साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। इस सभी की लेंथ यानी कि L क्या है, ये 10 सेंटीमीटर। रेडी, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है, इस पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा वो हमें ढूंढना है। तो इसके द्वारा ये पहले इसका लेता हूँ, इसके ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, यानी ये रिपल करेगा इस डायरेक्शन में। इसका फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। एडी आई बात समझ में, इसका फोर्स इस डायरेक्शन क्योंकि रिपल कर रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, यहाँ पर QC है यानी ये भी 2 माइक्रोकूलम है, तो ये भी इस तरफ ही फोर्स अप्लाई करेगा, और ये भी कैसा होगा, रिपल। यानी कि दोनों वैल्यू कैसी है, सेम है, और दोनों क्या कर रहा है, रिपल, यानी ये दोनों कैसा हो जाएगा, कैंसर। सेम कंडीशन यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर -5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर भी -5 माइक्रोकूलम है, यानी कि ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये अट्रैक्ट होगा, ये रिपल, क्योंकि ये अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, यानी कि इस तरफ ये अट्रैक्ट होगा। रेडी, आई बात से, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ अट्रैक्शन में होगी। यहाँ सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, सेम कंडीशन यहाँ पर, ये माइनस है तो यानी कि इस डायरेक्शन में वो अट्रैक्ट होगा, यानी कि दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर भी कैसे होगी, ऑपोजिट। यहाँ पर भी इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होती थी, ऑपोजिट, यानी कि यहाँ पर भी ऑपोजिट, यहाँ पर भी कैसे हो गए, ऑपोजिट। यानी कि टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा हो गया हमारा, 0। टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा हो गया, 0। अदरवाइज जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू